बाबा फिजिक्स सजाद बरकत साहब मेरे Thank you, साथ sir. मौजूद Thank you, हैं। मैंने आपका तारुफ बच्चों को ऐसे ही करवाया हुआ ओह थैंक यू सो मच सर। ठीक जिशान है भाई मैं बहुत खुशी महसूस कर ठीक रहा हूँ है। कि आपने मुझे सर जी मदद किया मुद्दे पे आते हैं। जी 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 केमिस्ट्री का पेपर हो गया, डेफिनेटली। उर्दू का पेपर है, इस्लाम या मैं कहता हूँ कि अब आ गया है अगर फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स रह गए ओए होए फिजिक्स, और इसी पे टेंशन अड़ी हुई है सर। हो नहीं फिजिक्स सर के लिए जी परेशान नहीं होना जिशान अच्छा। भाई। आई थिंक स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि परेशान नहीं होना, अच्छा तो फिजिक्स में भी पास होना बहुत इजी है। अच्छा अगर सिर्फ चंद एक छोटी छोटी बातें जो है वो आप उसको ज़हन-नशीन कर ले स्टूडेंट, मैं नहीं समझता कि वो कभी फेल हो सर सकता। मेरे फेल का तो मेरे लफ्ज़ जो ही निकाल स्टूडेंट्स दो। अभी सुन रहे हैं ना, जी जी सर जी उनको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दें, चैप्टर वाइज स्कीम के साथ बता दें जो आने, ठीक है, और अच्छा, अल्लाह पाक खैर करे। इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर चैप्टर वाइज आप देखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये दो हिस्सों पर जैसा कि आप जानते हैं मुश्तमिल होता है। उसमें 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। इन 30 मार्क्स में से 3 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3 और 4। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करते हैं उसमें जो आपके चैप्टर्स होंगे 1, 3 और 7, ये 3 चैप्टर्स इसके अंदर होंगे। ठीक है। और हर एक चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आएंगे। ठीक है। किसी एक में से वो 2 अटेम्प्ट करवा सकता है। इस तरह टोटल 8 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें चैप्टर नंबर 1, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है उसमें चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स का, उसमें गिनी चुनी डेफिनेशन है जिशान भाई। अच्छा वो सर जरा आप जिसमें बता दें। अगर आप बात करें फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में ही बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप पे वो यूनिट पूछ सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स हैं। ठीक है। इसके साथ वो आगे अगर आप बढ़ते हैं मेजरमेंट्स की तरफ, तो मेजरमेंट्स में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट पूछ सकता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन, प्रीफिक्सेस और इसके साथ जो मेन साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है। और इनमें से यही शॉर्ट क्वेश्चंस अगर कर लिए जाएं तो मैं समझता हूँ ये 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं, इजीली बच्चा पास हो सकता है। उसके बाद अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, ठीक है, जो कि डायनामिक्स का है। ठीक है। डायनामिक्स उसमें आ जाते हैं, आप फोर्स की बात करें, एक फोर्स आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है, उसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है, और फ्रिक्शन के यूजेस और फ्रिक्शन के गुड एंड बैड मीन्स उसके बेनिफिट्स हमारी डेली लाइफ में क्या होते हैं। ठीक है। बहुत इजी से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर थोड़ा लेंथी, लेकिन कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे? उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से होंगे। ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 3 में से भी एटलीस्ट उसको 3 शॉर्ट क्वेश्चन 100% है वो पूछेगा। ठीक है। और 2 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से पूछेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में अगर हम बात करते हैं उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आ जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसकी है। उसके बाद सैटेलाइट में से आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, प्लस उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ सकता है, फील्ड स्ट्रेंथ। मैक्सिमम वहां से 4 से 5 डेफिनेशन 100% आएंगी। तो आपका ये पोर्शन जो है इसमें अगर शांत भाई मैं समझता हूँ 8 से 10 डेफिनेशन बच्चा करता है तीनों चैप्टर्स को मिला के, ठीक है, इजीली वो 5 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 मार्क्स यहाँ से वो गेन कर सकता है। ठीक है। आगे हम थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं 2, 7 और 9, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा वो डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 में से होगा। चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स का है, उसमें डिफरेंस पूछ सकता है, वो रेस्ट और मोशन का पूछ सकता है। डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पूछ सकता है। स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एक लास्ट आ जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये भी जिशान भाई मेरा ख्याल 8 से 10 डेफिनेशन बनती हैं, बट ईच डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, उसका एक एडवांटेज, मैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी 100% 4 मार्क्स का उसने देना ही देना, 3 इक्वेशंस में से। वो खैर उस पर हम फिर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे 7 चैप्टर आ जाता है, लेकिन 7th चैप्टर अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के पेपर्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें एक ही चैप्टर में से उसने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अच्छा, हालांकि हम कहते हैं 3 है, तो जैसे हम बात करते हैं कि वो बाउंड मतलब है कि नहीं है, लास्ट में उसने इसमें इतने देने हैं, वो 4 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। ठीक है। ठीक है। बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं तो उसको यही सजेस्ट, जो मैंने डेफिनेशंस आपको कही हैं वो तैयार कर लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम फर्दर बढ़ते हैं तो हमारा रह जाता है चैप्टर नंबर 4, 6 और 8। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, 6 और 8।
ٹھیک ہے تو 4 چیپٹر جو ہے وہ فورس اور مومنٹم کا ہے چیپٹر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. وہ فورس کا چیپٹر وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے کون کون سی ڈیفینیشن؟ اس میں سے فورس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. انرشیا اس میں سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اس کے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں ٹینشن ان سٹرنگ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں سے کوسچن آپ کے لیے پوچھا جا سکتا ہے. پھر ایکولیبریم ہے, ٹارک ہے, یہ پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اور اسٹیٹس آف ایکولیبریم, لیکن اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں 2 آتی ہیں. اسٹیٹس آف ایکولیبریم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے 2 جو کنڈیشنز ہیں, فرسٹ کنڈیشن اور سیکنڈ. ٹھیک فرسٹ کنڈیشن میں فورس آ جاتی ہے, سیکنڈ میں دوسرا آ جاتا ہے کیا اسے کہتے ہیں بیلنس کے لیے آپ کے لیے ٹارک آ جائے گا. یہ بھی دونوں بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے چیپٹرز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جی شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے. شارٹ کوسچنز آپ کے, اس کے علاوہ چیپٹر آگے 8 آتا ہے. 8 میں سے 2 شارٹ کوسچن وہ دے گا ٹھیک ہے میکسیمم. ٹھیک ہے. 8 چیپٹر جو ہے وہ اس کا ہے ٹرانسفر آف ہیٹ سے پہلے جو وہ 9th آ جاتا ہے. 8 چیپٹر جو ہے آئی تھنک وہ ہیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. تھرمل پراپرٹیز آف ہیٹ ہے. ٹھیک ہے بٹ اس کی ڈیفینیشن بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے 2 ڈیفینیشنز آتی ہیں. کون کون سے سجیسٹ کرتے ہیں؟ ٹرانسفر آف ہیٹ اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے ساتھ آ جاتی ہے لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن آتی ہے, ویپوریشن آ جاتی ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ ریزننگ کوسچن پوچھ لیتا ہے. جیسے ایویپوریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایویپوریشن کے لیے اس کے فیکٹرز پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو اس میں فیکٹرز بھی پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس میں بھی وہی 5 to 10 ڈیفینیشنز ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ اگر کرتا ہے, لیکن میں اگر ویک اسٹوڈنٹس کے لیے سجیسٹ کرتا ہوں, اکثر کہتے ہیں سر ہم کون سے چیپٹر چھوڑ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں اگر وہ چیپٹر نمبر 8 کو 9 کو اگر وہ اس میں اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ مشکل ڈیفینیشنز ہیں, اور 5, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیپٹر میں سے وہ 5 کوسچنز ایزیلی ذیشان بھائی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. چلو. اور میں ریٹن جسے ہم کہتے ہیں نا, لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ بچہ فیل نہیں ہوگا, بشرطے کہ سر یہ جو آپ نے بتایا اس نے ڈیفینیشنز پراپرلی پریپیئر کی ہیں ہاں, اور اس کو لرن بھی بیٹھ کے کیا ہے. اور وہ جو یاد بھی نہ کرے اور پھر بعد میں کہے نہیں, پھر تو سر آپ نے جو گیس بتائے تھے نا اس میں سے آیا نہیں, پھر تو سر پاسبل نہیں ہے جی. ہاں جی. چلیں جی بیٹے, شارٹ کوسچن سر نے آپ کو ہر چیپٹر کے حساب سے بتا دیے, ان کو تیار کر لیجئے انشاءاللہ اسی میں. اچھا سر ایک اور سوال پوچھتا ہوں, یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے یہ صرف ایک ہی بورڈ والے بچے تیار کریں یا کسی بھی بورڈ کے بچے تیار کر لیں؟ اوورال پنجاب بورڈ کا سر ایک ہی پیٹرن ہے. ہاں جی, ان کی سکیم, ان کا پیٹرن سارا ایک. کوئی لاہور بورڈ ہو, ملتان بورڈ ہو, سرگودا بورڈ, جو بھی ہو, کسی بھی بورڈ کا بچہ ہو سر وہ اسی پیٹرن. یہ بار بار بچے یہی سوال کرتے سر جی کون سے بورڈ کے, کون سے بورڈ کے, تو آپ نے جو بتائیں. ہم جب بات کرتے ہیں سر یہ پنجاب تو پنجاب کے انڈر جتنے بھی بورڈز آتے ہیں, چاہے وہ ڈی جی خان بورڈ ہو, فیصل آباد بورڈ ہو, لاہور ہو, ٹھیک ہے جی, کسی بھی سائڈ کا ٹھیک ہے بورڈ ہو, سیم اس کے لیے یہی اسکیم جو ہوگی یہی پیٹرن ہوگا. بک تو یہی سب کے لیے سیم ہے نا. جی جی بالکل ایسا ہی. مین ایشو جو بک کا ہے سر. لے بیٹے, اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. یہ شارٹ کوسچن تیار کر لیے. لانگ کوسچن کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے, اور وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گی. ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم شارٹ کر رہے ہیں اس کو. نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ لانگ کوسچن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اللہ حافظ.